वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर सीरीज ऑफ फंडामेंटल ऑफ वास्तुशास्त्र। तो जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर दिया है। चैप्टर नंबर 3 जो हम चैप्टर नंबर 2 के तौर पे ले रहे हैं, मतलब सेकंड में हम चैप्टर नंबर 3 ले रहे हैं, तो उसका भी हमने मैक्सिमम पार्ट तो नहीं बट हाँ ऑलमोस्ट 30 to 40% हमने कंप्लीट कर दिया, जिसके अंदर हमने प्लानिंग ऑफ लिविंग रूम देख ली, बेडरूम देख लिया, किचन देख लिया, पूजा रूम देख लिया, स्टेयरकेस देख लिया। अभी उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम वो प्लेस रहती है जहां पर हम सबके साथ बैठकर खाना खाते हैं, जो कि लगभग हर फ्लैट स्कीम्स में चले जाइए या मैक्सिमम बंगलोज में जाओ तो वो किचन के साथ अटैच रहता है। कुछ कुछ जगहों पे ऐसा रहता है कि वो किचन के बाजू में एक रूम होता है, वहां पे रूम टाइप होता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि उसकी बेस्ट पॉसिबल लोकेशन जो है वो कौन सी रहेगी। डाइनिंग रूम के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन होती है वेस्ट साइड की। देन सेकंड बेस्ट अगर आप जाओगे तो वो रहेगी नॉर्थ और ईस्ट। फर्स्ट रहेगा सबसे बेस्ट है वेस्ट, देन नॉर्थ, देन ईस्ट। साउथ में कभी भी हमें डाइनिंग रूम अवॉइड करना है। नेक्स्ट, जब भी आपका डाइनिंग रूम में आप बैठोगे तो आपके घर के जो मेन पर्सन है, मेन पर्सन कहो या सबसे बड़े पर्सन कहो, वो जो रहेंगे उनका फेस हमेशा ना रहेगा ईस्ट के तरफ। वो ईस्ट के तरफ फेस करके बैठेंगे। ईस्ट के तरफ कैसे बैठेंगे, लेट मी शो यू। अगर ये मेरा डाइनिंग टेबल है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, या ट्राई करते हैं हम ऐसा लगाते हैं डाइनिंग टेबल, तो उनका फेस ईस्ट के तरफ होना चाहिए, मतलब वो बैठेंगे आपके वेस्ट में। ओके, देन जो अदर पर्सन है वो बैठ सकते हैं, उनका फेस रहेगा अदर फेसेस, अदर पर्सन फेस। ये कहां रहेगा बेटा, ये आप लोग रख सकते हो, वो बैठेंगे ईस्ट में, वेस्ट में, या फिर नॉर्थ में। वो कभी भी साउथ की तरफ नहीं बैठेंगे। ये बात हमेशा ना ध्यान में रखना है कि साउथ फेसिंग कोई भी ना बैठे। सॉरी, साउथ फेसिंग उनके फेस कौन साइड में रहेंगे, उनके फेस रहेंगे ईस्ट साइड में, वेस्ट साइड में, नॉर्थ साइड में, लेकिन साउथ साइड में उनका फेस नहीं होगा। इन द सेंस आप नॉर्थ साइड का प्लेस हमेशा ना खाली छोड़ोगे। देन आती है बात आपके स्टेयर, आपके डाइनिंग रूम में डोर्स कहां कहां रहने चाहिए। तो डोर्स कभी भी याद रखिएगा, सिर्फ एक साइड को हम छोड़ते हैं। नॉर्थ में रहेगा चलेगा, ईस्ट में रहेगा चलेगा, वेस्ट में रहेगा चलेगा, साउथ में रहेगा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो साउथ के लिए हमें अवॉइड करना है। देन हमारे डाइनिंग टेबल का शेप कौन सा होना चाहिए, तो शेप एज पर वास्तु हमें पता है, आइदर स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल। ओके, इसके अलावा बात आती है कि आपके डाइनिंग एरिया में वाटर एलिमेंट कहाँ रहेगा, तो वाटर एलिमेंट रहेगा आपके डाइनिंग एरिया में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हम बोलते हैं वाटर का एलिमेंट है, वहीं पर होना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है आपके घर के वॉश बेसिन की। तो वॉश बेसिन अगर आप डाइनिंग रूम में वॉश बेसिन लगाते हो तो वॉश बेसिन आएगा नॉर्थ में या फिर ईस्ट में। ये दोनों प्लेस इज बेस्ट फॉर नॉर्थ बेसिन। इसमें ध्यान रखना है कि साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में बेसिन ना आए। एक टाइम के लिए नॉर्थ वेस्ट का बेसिन इज ऑल राइट, बट साउथ ईस्ट में कभी भी बेसिन नहीं आना चाहिए, क्योंकि साउथ ईस्ट कॉर्नर है हमारा फायर का, और हम लोग उसमें नॉर्थ वेस्ट में क्या रहेगा, एयर, बट साउथ ईस्ट में रहता है फायर, और हम अगर वॉश बेसिन वहां लगा देंगे तो वो हो जाएगा वाटर एलिमेंट। नेक्स्ट बात आती है कि हमारे वॉश बेसिन हमारा डाइनिंग रूम टॉयलेट के सामने ना हो, और सेम वैसे ही डाइनिंग टेबल या डाइनिंग रूम मेन डोर के सामने कभी ना हो। यानी मेन डोर और डाइनिंग रूम का डोर, या फिर मेन डोर और डाइनिंग रूम से, या मेन डोर पे खड़े हुए आदमी को डाइनिंग रूम कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। इट्स स्ट्रिक्टली अवॉइडेड इन वास्तु। तो डाइनिंग रूम में इतना ही था। देखो मैक्सिमम जो बड़े बड़े टॉपिक्स थे इस टॉपिक के वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अभी जो है वो छोटे छोटे टॉपिक्स है जिनका ज्यादा उतना हमें बुक्स में नहीं दिया गया है। अब सबसे बड़ा था बेडरूम, लिविंग रूम, किचन। अब बात आती है, नेक्स्ट है हमारा स्टडी रूम। स्टडी रूम के लिए बेस्ट लोकेशन है, जो हमारी दो पॉजिटिव साइड है, वो है नॉर्थ एंड ईस्ट।
ये हमारी बेस्ट पॉसिबल लोकेशन रहेगी स्टडी रूम के लिए। सेकंड, हमारा जब भी बच्चा बैठेगा मतलब वाइल स्टडी, बच्चे का और चेयर का दोनों का फेस होना चाहिए नॉर्थ या फिर ईस्ट की तरफ, आइदर नॉर्थ और इन ईस्ट, ठीक है। देन थर्ड ऑप्शन आता है हमारा कि विंडोज अगर है तो ध्यान रहे कि जो विंडोज है वो साउथ वॉल पे ना हो, नॉट इन साउथ वॉल, और अगर दूसरे कोई भी 3 वॉल्स पे है तो पूरा डे टाइम अपनी विंडो ओपन रहेगी, डे टाइम उसे हमें ओपन ही रखनी है। देन फोर्थ आती है, हाँ, देन फोर्थ आता है कि विंडो कहाँ रहेगी, नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट में रहेगी, साउथ में हमारी विंडोज नहीं रहने वाली। देन बात आती है, कई बार हमारे यहाँ हम लोग ट्रॉफीज वगैरह आप चाहो तो अपने बच्चा जहां बैठ के पढ़ रहा है तो ट्रॉफीज वगैरह के लिए आप नॉर्थ या फिर ईस्ट वॉल यूज कर सकते हो, इट्स ऑल्सो बेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट। ट्रॉफीज वगैरह रखने के लिए आप नॉर्थ या ईस्ट में रखोगे। देन फिर उसके बाद में अगर कई जगह पे इशू होता है कि स्पेशल स्टडी रूम नहीं आ रहा है तो आप उसको बेडरूम में भी रख सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बेडरूम में भी हमें यही चीज का ध्यान रखना है कि हमारा बच्चा जहां बैठ के पढ़ रहा है उसका फेस नॉर्थ या ईस्ट की तरफ रहना चाहिए, उसका चेयर नॉर्थ या ईस्ट की तरफ होना चाहिए, एंड ट्राई करना है कि जो टेबल रहे वो भी घर के नॉर्थ वाली वॉल पे रहे या फिर ईस्ट वाली वॉल पे रहे। सेम यहाँ पे एक चीज रहेगी कि जो टेबल है वो पूरा वॉल से चिपका हुआ नहीं होना चाहिए, वॉल टचिंग नहीं होनी चाहिए अपने टेबल की। नेक्स्ट बात आती है कि जब आप बोलोगे कि सर कलर, कलर के लिए लाइट पिंक कलर इज light pink, or you can say that all shade of pinks, it's considered auspicious or good for study room। नेक्स्ट इज फॉर बुक रैक्स, आपका जो बुक रैक रहेगा कभी भी याद रहे बुक रैक आपका साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में ना आए, बुक रैक्स आना चाहिए आपका ईस्ट या नॉर्थ में। और लास्ट डोर हमने बात की नहीं, डोर की हमने बात नहीं की। डोर्स जो रहेंगे वो सेम हमारा नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। अवॉइड करना है हमें डोर के लिए जो डायरेक्शंस है वो अवॉइड करेंगे हम साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अदरवाइज इन 3 डायरेक्शंस को छोड़ के आप अपना डोर स्टडी रूम का कहीं पर भी रख सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। चलिए, दो टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं, अब हम चलेंगे थर्ड टॉपिक की तरफ। थर्ड टॉपिक है हमारा स्टोर रूम। अब स्टोर रूम की बात है तो स्टोर रूम का सबसे बेस्ट लोकेशन रहेगा साउथ वेस्ट, क्योंकि वहां पे हम कबाड़ी रखते हैं खास करके, और साउथ वेस्ट को हम हमेशा हैवी रखना चाहते हैं, तो आप चाहो तो साउथ वेस्ट में रख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा फेवरेट कॉर्नर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में कुछ चीजें अगर हमारे घर में एडजस्ट नहीं हो रही है तो उसको उठा के हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रख सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि इसके लिए साउथ का जो साइड है जिसको हम बाकी जगहों पे अलाउ नहीं करते, तो आप यहाँ पे साउथ में सबसे बेस्ट रहता है अगर आप स्टोर रूम रख रहे हो। देन इन स्टोर रूम, अब स्टोर रूम की लोकेशन हो गई, अब स्टोर रूम के अंदर हमें क्या क्या कहाँ कहाँ पे रखना है। तो जब भी आप कोई न्यू परचेज आइटम लाओगे तो मे बी ट्राई करें कि वो हमेशा साउथ वेस्ट में रहे, ये न्यू परचेज आइटम्स की बात हो रही है। देन अगर आपके यहाँ पे डेली यूज के जो आइटम्स रहेंगे वो रहना चाहिए आपके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर इज कंसिडर्ड एज फॉर वाटर, एज वेल एज आप चाहो तो इसको नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हो ताकि वायवा वगैरह में आपने बेटर रहे। नेक्स्ट, डेली यूज आइटम में अपना खास करके फूड ग्रेन्स ही आते हैं, तो सेम वही है कि फूड ग्रेन्स जो रहेंगे वो आपके जाएंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में। अब इतना हुए बाद में अब बारी आती है शेप्स की, तो स्टोर रूम में आपका कंटेनर, हाँ एक चीज शेप पहले बात कर लेते हैं। शेप्स जो रहेंगे सेम रेक्टेंगल एंड स्क्वायर ओनली। और एक बात ध्यान में रहे कि जो भी स्टोर रूम में कंटेनर्स रहेंगे ये कभी भी एम्प्टी नहीं रहने चाहिए, कोई भी स्टोर रूम के अंदर
एम्प्टी कंटेनर हमें नहीं रखने हैं, इट्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, अवॉइड करना है हमें। नेक्स्ट, स्टोर रूम के अंदर कभी भी याद रहे हमें डार्क कलर नहीं करने हैं, डार्क कलर को स्टोर रूम के अंदर अवॉइड करना है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट बात आती है कि आप अपने स्टोर रूम के अंदर वाटर नहीं रखोगे, वाटर, स्पेशली वाटर की बात हो रही है, अदरवाइज आप कोई दूसरा वाटर एलिमेंट्स रहता है, जैसे कई बार कुछ अलग अलग चीजें रहते हैं हम वहां पे रखते हैं लाइक दैट लिक्विड फॉर्म्स में, तो आप रख सकते हो, बट वाटर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। दूसरा, आप वहां पे बेड वगैरह नहीं रखोगे और ना वहां पे सोने का काम करोगे। स्टोर रूम में कभी भी स्लीपिंग पोजीशन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, इनके डोर की एंट्री जो रहेगी वो नॉर्थ और ईस्ट ही रहेगी। इसके अलावा जो शेल्फ है, स्टोरेज है, ये सब आप स्टोर रूम के अंदर अब आप क्या क्या रख सकते हो उसकी बात करते हैं। स्टोर रूम में आप कंटेनर्स रख सकते हो लेकिन एम्प्टी नहीं होना चाहिए। सेकंड, आप वहां पे शेल्फ बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। थर्ड, आप वहां पे स्टोरेज रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि स्टोर रूम रहता है स्टोरेज के लिए है। आर्ट वर्क कई लोगों के रहते हैं तो आप अपने आर्ट वर्क भी वहां पे रख सकते हो। देन फिर उसके बाद में आप वहां पे प्रॉपर लाइटनिंग यूज करो, कोई इशू नहीं है। ग्रीनरीज वगैरह भी आप वहां पे रख सकते हो स्टोर रूम में, जो इंडोर प्लांट्स वगैरह रहते हैं। और कुछ एंशियंट पीसेस रहते हैं, लाइक एंशियंट चीजें हैं अपने घर में, या एंशियंट कॉइन्स है, या और कोई एंशियंट आर्किटेक्चर व्यू है, या और कोई एंशियंट हमारे पास स्कल्पचर्स वगैरह रहते हैं, आइडल्स वगैरह रहते हैं, कुछ भी रहे आप वहां पे स्टोर रूम में रख सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ट्राई, एक चीज और, स्टोर रूम में कभी भी याद रहे बेटा मिरर अवॉइड करना है, मिरर्स कभी भी स्टोर रूम में नहीं होने चाहिए। देन चलिए ये भी कंप्लीट हो गया आज इतना।